आइए बच्चों, हम क्लास 9 का जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड का लेसन 4 पढ़ते हैं। और डे इन द ज़ू, एक दिन ज़ू में यानी कि चिड़ियाखाना में, जिसके राइटर हैं जेरल्ड डुरेल। अच्छा बच्चों, इससे पहले का चैप्टर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बेल आइकन वाली घंटी दबाना ना भूलिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। द ऑथर एंड द टेक्स्ट, इसके ऑथर के बारे में हम थोड़ी उनकी जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। जेरल्ड मैकलन ड्यूरेल 1925 टू 1995, उनका जन्म हुआ था 1925 में, वो 1995 तक रहे। वॉज एन इंग्लिश जू कीपर, वह एक अंग्रेज जू कीपर थे जो देखभाल करते थे जू की, चिड़ियाखाना की। कंजर्वेशनिस्ट एंड द ऑथर, ही फाउंडेड व्हाट इज नाउ called the Durrell Wildlife Conservation Trust and the Jersey Zoo, now Durrell Wildlife Park on the Channel Island of the Zoo of the Jersey। जर्सी में उन्होंने 1958 में एक जू कायम किया था अपने बलबूते पे। ही इज़ परहैप्स बेस्ट रिमेंबर फॉर राइटिंग अ number of books based on his life as an animal enthusiast। और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं एनिमल में दिलचस्पी लेने वाली और अपने जीवन के ऊपर। द फॉलोइंग पैसेज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मैनेजरियल मैनेजियर माइनर ऑफ द जेरल्ड ड्यूरेल। ये जो हम लोग अभी पैसेज पढ़ने जा रहे हैं वो वहीं का थोड़ा सा हिस्सा लिया हुआ है। ये जो है ना मैनर, वहाँ से। तो where the author talk about how he set his own Jew in the Jersey, helped by a team डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ द एनिमल्स। अब वो वहाँ इस चैप्टर में बताए हैं कि उन्होंने कैसे एक जू अपने बलबूते पे कुछ लोगों के जो एनिमल्स लवर थे उनके सहारे से जो है एक जू कायम किया था न्यू जर्सी में। द एक्सट्रैक्ट describes a typical day in the zoo and the experience of the zoo workers and offers us an interesting इनसाइडर व्यूज़ ऑफ द जू। और इस चैप्टर में उन्होंने हम लोग को क्या बताया है कि ये जो चिड़ियाखाना में रहना और उस उसको देखने जाने में कितना फ़र्क होता है, वहाँ के लोगों के काम करने में, ये सारी चीज़ें इन्होंने इस चैप्टर में हम लोगों को बताई है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इट इज़ वन थिंग टू विजिट जू एज एन ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पब्लिक। एक आम बात है किसी एक एक मतलब दर्शक के हिसाब से जू में जाना। इट इज़ एन क्वाइट अनदर थिंग टू ओन अ जू एंड लिव इन इट। और ये एक दूसरी बात है कि जू को खरीदना और उसके अंदर रहना। इट सर्टेनली इनेबल्स यू टू रश आउट एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट टू ऑब्जर्व द एनिमल्स। और ये मतलब अपने आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि दिन रात जो है वो जानवरों की देखभाल करने के लिए। इट ऑल्सो मीन्स यू आर वन ऑन ड्यूटी 24 आवर्स अ डे। और ये भी मतलब रखता है कि चौबीसों घंटा वहाँ ड्यूटी देनी पड़ती है। द एवरेज जू डे बिगिनस जस्ट बिफोर डॉन। और देखा जाए कि तकरीबन जो है जू की शुरुआत, चिड़िया घर की शुरुआत उगते सूरज के साथ ही हो जाती है। द स्काई विल बी स्लाइटली टिंड विथ येलो व्हेन यू आर अवेकेंड बाय द बर्ड सॉन्ग। और जब हमें जो है सुनहरी रोशनी दिखती है सुबह सुबह और चिड़ियों की चहचहाहट के साथ उस जू में, यू कैन हियर अ रॉबिन सिंगिंग। आप रॉबिन जो बर्ड है उसकी जो है गुनगुनाने की आवाज़ सुन सकते हैं। यू हियर द रिच फ्रूटी स्लाइटली
horse cries on the Taurus. Taurus. ये हम लोग एक जो है फ्रूटफुली एक बहुत सुंदर जो चिड़िया होती है टर्कस, एक बहुत ग्रीन कलर की बहुत सुंदर चिड़िया होती है। उसकी आवाज़, उसकी गुनगुनाहट को भी हम सुन सकते हैं। एंड द जॉयफुल ब्लैक बर्ड, और एक काली चिड़िया है उसकी आवाज़ के साथ। एज द लास्ट ऑफ हिज सॉन्ग डाइज, द वाइट हेडेड थ्रश ब्रस्ट इन टू द एक्साइटेड क्राई। और इस तरह जब काली चिड़िया और टर्कस अपने गाने को बंद कर देती है, तो ये जो है सफ़ेद सिर वाली चिड़िया गाना शुरू करती है। लुकिंग आउट into the courtyard on the velvet green lawns, you can see an earnest group of the peahens searching the dew grass. तब हम लोग पाते हैं कि मखमली घास पे जो है जिस पे ओस जमे रहते हैं, वहाँ पे पिहान्स नाम की जो पिहान्स चिड़िया एक होती है, वो मतलब घूमती हुई कुछ खोजती हुई पाई जाती है। अ मेल पिहान इज डांसिंग हिज burnished trail raised like a fountain in the sunlight। और मेन पिहान जो होता है, मेल मर्द जाति का, पुरुष जाति का जो पिहान है, वो डांस करते हुए पाया जाता है अपनी रंग बिरंगी पूंछ के जो है उसके पंखों को फैलाए हुए। ऐसा प्रतीत होता है मानो वो कहीं पे फाउंटेन यानी फुहारा गिर रहा है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलना, और अपने फ्रेंड्स को बताना कि इस चैनल पे ये सारी वीडियोस आती हैं। एट 8 o'clock द जू स्टाफ अराइव्स। तो ऐसा देखा जाता है कि सुबह 8 बजे जो है सारे स्टाफ कर्मचारी जो हैं वो आ जाते हैं चिड़ियाघर में। यू कैन हियर देम साउट ग्रीटिंग टू ईच अदर। अब हम लोग जो वहाँ रहते हैं वो देख भी सकते हैं कि कैसे एक दूसरे को वो विश कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अच्छे हो, क्या है। साउंड्स मेड बाय देयर बकेट्स एंड ब्रशेस आर हियर। अब उन लोग की बाल्टियों की और ब्रशेस की आवाज़ जो सफाई कर्मचारियों की आने लगती है। यू गॉट आउट इन टू द कूल फ्रेश मॉर्निंग टू सी इट इफ़ ऑल द राइट विथ द जू। आप सुबह जब उठते हैं तो फ्रेश मॉर्निंग में आप जू में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो बच्चों इसके दूसरे पार्ट को मैं दूसरे वीडियो में डालूँगी। आप तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन वाली घंटी दबाना ना भूलिए, और अपनी फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए।